हेलो एवरीवन, मैं आपकी गाइडर, आपकी एडुकेटर मोनिका आप सबका स्वागत करती हूँ जेडीएसआर एकेडमी के साथ। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की प्लस डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट चैप्टर की वो टिप एंड ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे कि आप क्वेश्चन देखते ही बिना पेन उठाए उसे सॉल्व करने वाले हो। एग्जाम्पल देखो, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये है, ठीक है, और पहले आपको उस पे 10% का प्रॉफिट हुआ, देन आपको उस पे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बताइए टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। बताइए इसमें टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। मैं बिना कुछ किए लिख दूंगी कि सर मुझे तो कितने का होगा, 32% का मुझे प्रॉफिट होगा। अब मैम आपने तुरंत कैसे कर दिया कि 32% का होगा। आपने तो ना इस 10,000 का 10% निकाला, ना इसका 20% निकाला, आपने कैसे तुरंत इस चीज को कर लिया। तो यही चीज मैं आज आपको इस छोटी सी वीडियो में बताने वाली हूँ। देखो इसमें करना क्या होता है, कोई भी चीज जब हमें उसमें प्रॉफिट होता है तो 100 में ऐड होते हुए चलती है। इन क्वेश्चन में आप इस कॉस्ट प्राइस को नहीं देखोगे, इस कॉस्ट प्राइस को नहीं देखोगे। यहाँ पे 1 है, 10 है, 100 है, लाख है, 10,000 है, 1 करोड़ है, फर्क नहीं पड़ता। हमें चीज किसमें पूछी है, परसेंटेज में पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या है, सबसे इजी वे क्या है, एक हाथ पे लिख दो प्लस, एक हाथ पे प्लस लिख दो और दूसरे पे इनटू बाई 100, ठीक है। दूसरे पे क्या लिख दो, इनटू बाई 100। यहां तक चीजें समझ गए। एक हाथ पे प्लस लिखना है, एक हाथ पे इनटू बाई 100 लिखना है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने किसी को पहले 10% का और फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, पहले 10% का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 10 और 20 को ऐड करोगे कितना बनेगा, 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा मैम, ये तो 30 हो जाएगा। और 10 और 20 को जब गुणा करोगे और इसको 100 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2, यानी 30 में अगर 2 ऐड करोगे तो कितना आया, 32। कितना आया, 32, यानी प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 32% का। चीजें समझ आई। अब जल्दी से मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में आप सबने आंसर देना है। अगर पहले किसी को 20% का प्रॉफिट हुआ, देन उसको 30% का प्रॉफिट हुआ, बताओ उसे टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ। बताओ सारे कितने का प्रॉफिट होगा। मैम पहले इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा मैम, 50 आएगा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा, 600। 600 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6, यानी कि 50 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 56। मैम इनको कितने का प्रॉफिट हुआ है, 56% का। मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों की समझ में चीजें आए, वरना मैं नॉर्मली बिना इसे किए भी कर सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों को भी ऐसे करना है, बिना पेन उठाए आपको करना है। दिमाग में उन दोनों का सम करना है, दोनों को जोड़ देना है, फिर उन दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, 100 से डिवाइड कर देना है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन है, एक होमवर्क का क्वेश्चन है। इसको सब बच्चे अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आप लोगों का इसका आंसर क्या आया। अगर एक व्यक्ति को पहले 20% का लाभ होता है, ठीक है, और उसके बाद उसे 40% का लाभ होता है, पहले उसे 20% का लाभ होता है और फिर 40% का लाभ होता है, तो कितना होगा, 20 और 40 60, 60 और 8 68, ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया, पर फिर भी आप लोग एक तो ये करोगे, ये मैंने कर दिया वैसे। पर दूसरा क्वेश्चन ये लो, अगर किसी को पहले 30% का प्रॉफिट होता है, देन सेकंड उसको फिर 40% का प्रॉफिट होता है, पहले 30% का प्रॉफिट फिर 40% का प्रॉफिट। अब ये बताना है कि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। इसको आप कहाँ लिखोगे, मेरे कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि मैम इसका आंसर ये आया है, ताकि मुझे पता लगे कि आपकी समझ में चीजें आई या नहीं आई। अब देखो ये तो है अगर हमें लगातार प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन अगर हमें लगातार लॉस हो रहा हो तब क्या करेंगे, या फिर जब हमें डिस्काउंट देना हो लगातार, उसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। ये तो हमने किसके लिए सीखा, प्रॉफिट के लिए सीखा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम लगातार किसी को डिस्काउंट देते हैं या फिर लगातार हमारा लॉस होता है तो फिर कैसी कंडीशन बनती है। देखो डिस्काउंट में हमेशा तुम जिसके भी पास जाओगे, किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, किसी के भी पास XYZ, वो क्या कहता है, भाई साहब अपना नुकसान करके आपको मैं ये चीज इतने में दे रहा हूं, मुझे तो खुद इतने में नहीं पड़ी,
ठीक है, मुझे खुद को इतने में नहीं पड़ी, मैं अपना नुकसान करके आपको ये चीज इतने में दे रहा हूं। तो वो कहता क्या है, नुकसान। नुकसान का मतलब क्या है, माइनस। नुकसान का मतलब क्या है, माइनस। प्रॉफिट का मतलब क्या है, प्लस। कोई भी चीज प्रॉफिट हो रही है मतलब पहले जितनी थी उससे ज्यादा हुई है। आपको नुकसान हो रहा है या आप किसी को क्या दे रहे हो, छूट दे रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप अपना क्या कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, माइनस। चीज सेम है, जैसे हमने पिछला वाला कॉन्सेप्ट बड़ा सेम है। जितने का पहले आपने डिस्काउंट दिया और जितने का बाद में आपने डिस्काउंट दिया। एग्जाम्पल मान के चलो, पहले आपने 10% का डिस्काउंट दिया और फिर 20% का डिस्काउंट दिया। पहले कितने का दिया, 10% का डिस्काउंट दिया और फिर कितने का दिया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो टोटल डिस्काउंट आपने कितना दिया। देखो कैसे करेंगे, सेम, यहाँ प्लस रखना है, यहाँ इंटू बाय 100 रखना है, लेकिन दे क्या रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, यानी बीच में मुझे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। नुकसान यानी कि माइनस। 10 और 20 कितना हो जाएगा मैम, 10 और 20 हो जाएगा 30। और जब 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 200/100, यानी कितना आया, 2। अब 30 में से 2 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 28। 28% का आपने क्या दिया है, डिस्काउंट। मैम माइनस क्यों, क्योंकि डिस्काउंट मतलब हम उस चीज का रेट कम करके बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई। अगर ये होता प्रॉफिट तो हम बीच में क्या लगा देते, प्लस, लेकिन ये क्या है, डिस्काउंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। यहाँ तक सबकी समझ में चीजें आ गई है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखो, जैसे किसी को पहले तुमने डिस्काउंट दिया, किसी को 10% का, और उसके बाद तुमने किसी को डिस्काउंट दिया 30% का। तो बताओ टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा मैम, 10 और 30 कितना हो जाएगा, 40। माइनस कितना करना है, ये देखो 100 से एक जीरो खत्म, 100 से एक जीरो खत्म। अगर ऐसे 0 0 में है तो यहीं पे भी तुम इसको खत्म कर सकते हो या अलग से कर देना। ठीक है, बात सेम है, 0 से 0 कटेगा, 2 0, 100 के नाम के 2 0 काट दो, 3 × 1 3। ठीक है, अब 40 में से जब 3 माइनस करोगे कितना बचेगा, 37, यानी तुमने डिस्काउंट कितने % का दिया है, 37% का। अब एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि अगर आप पहले डिस्काउंट देते हो 20% का, देन आप डिस्काउंट देते हो 30% का, तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये रहा होमवर्क के लिए। सारे बच्चे इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, अगर आप पहले डिस्काउंट देते हो 10% का, देन आप डिस्काउंट देते हो कितने का, 50% का, तो बताओ आप टोटल डिस्काउंट कितने % का देते हो। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आपको मुझे बतानी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, ताकि क्योंकि हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जिसमें लगातार या तो प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करना है, दिमाग में जोड़ देना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 दोनों में सेम करना है। प्रॉफिट वाले कंडीशन में हमें प्लस लेके चलना है बीच में। अगर प्रॉफिट, अपने दिमाग में एक चीज फिक्र रखो, यहाँ प्लस करना है, यहाँ इंटू बाय 100 करना है। ये चीजें समझ में आई। और अगर हो रहा है प्रॉफिट तो चीजों को जोड़ देना है बीच में, जो मैं हूं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी जगह किसको रखना है, प्लस को। और अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, तो क्या रखना है आपको, माइनस को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट, अगर कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होती है तो आपको कमेंट सेक्शन में उसे लिखना है। तो आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का और कमेंट्स का वेट करते हुए आपकी टीचर मोनिका सिंह आज के लिए ये क्लास यहीं तक रखती है। तो अगला हम जो रैपिड रिवीजन लेके आएंगे वो दूसरे चैप्टर का लाएंगे, जिसमें कि हम ऐसे ही टिप एंड ट्रिक्स बताएंगे जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चीजें कैसी लगी। आज के लिए इतना कहूंगी। खुश रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।